Bismillahirrahmanirrahim. This is Madril, and hope life is treating you well. So welcome back to our second class of this week. तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें से पहली जो चीज़ है वो नेम है कि हम अपने बिजनेस का नेम किस तरह सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज होती है। सही है कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और नेम कैसे जनरेट करना चाहिए। तो पहले तो कुछ थ्योरेटिकल सी बात कर लेते हैं। थ्योरेटिकल सी बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह नेम जनरेट करना चाहिए अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से। यानी तो ये कि मिनिमम जो है ना वो 1 to 2 वर्ड्स का, अगर हमारा बिजनेस का नेम हो ना 1 to 2 वर्ड्स का, तो वो सही रहेगा। सही है। अगर 3 तक का भी होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ कि दी टोयोटा फ्रंटियर, सही है, तो ये 3 वर्ड्स का भी अगर होता है तो वो बात भी ठीक रहेगी। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 तक का, आइडियल ये होता है कि बेस्ट जो है वो 2 तक का होगा। सही है। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूँ, क्या नाम है, उसकी दे दूँ मैं एग्जांपल आपको। एक्सट्रीम कॉमर्स एक ट्रेनिंग एजेंसी है। अगर मैं उसकी एग्जांपल आपको दूं, उसका क्या नेम है, एक्सट्रीम कॉमर्स। सही है कि दो नेम्स है, 2 वर्ड्स है। और क्या नाम है, एक तो प्रोनाउंसिएशन में भी हमें आसानी होती है। सही है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि प्रोनाउंसिएशन उसकी आसान हो। सही है ना, उसमें कोई इतनी डिफिकल्टीज ना हो। कि अक्सर होता है ना वो, हम एक्स या एस लगा देते हैं तो अक्सर लोगों को पढ़ने में मुश्किल होता है, या फिर उसमें कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इतना भी यूनिक नहीं जाना कि उसमें कोई वर्ड वगैरह हम साइलेंट रख ले। बहुत इजी सा नेम हो। सही है। और थोड़ा यूनिक भी हो। और इस बात का भी हो ख्याल, वो आइडियली ये है कि 2 वर्ड्स हो वो। सही है। लेकिन अगर बहुत एक्सटेंड होता है तो 3 वर्ड से ज्यादा का ना जाए। सही है। और अगर हम अपने आसपास देखें ना, जिस तरह कुछ नेम्स है, जैसे टोयोटा ले लें हम, तो टोयोटा एक जापानीज वर्ड है, लेकिन हम बोलते हैं। सही है, हमें बोलने में कोई मुश्किल भी नहीं होती। नॉर्मली हम जापानीज बोले तो हमें ऑब्वियसली मुश्किल होगी। लेकिन टोयोटा क्या है, टोयोटा एक जापानीज वर्ड है, तो हमें बोलने में भी मुश्किल नहीं हो रही है, और हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं लोग। सही हो गया। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज, या तो उर्दू हो सकती है, पश्तो हो सकती है, सिंधी हो सकती है, या फिर अगर हम कोई किसी और की लैंग्वेज ले लेते हैं, फ्रेंच ले लेते हैं, स्पेनिश ले लेते हैं, उसमें हम एक ऐसा वर्ड जनरेट करें कि जो कि हमारे बिजनेस से मिलता जुलता हो। सही हो गया। अब हम रियल लाइफ में ले एग्जांपल, तो द रिवरो हो गया। द रिवरो पश्तो का वर्ड है। सही है, लेकिन हम यूज करते हैं। अब किसको क्या पता कि ये पश्तो का वर्ड है या फिर किसका वर्ड है। अगर ये कल को इस्लामाबाद अपना बिजनेस शिफ्ट कर देते हैं, वहां पे अगर किसी को नहीं पता कि द रिवरो पश्तो का वर्ड है, लेकिन वो यूज कर रहे हैं। सही है। उन्हें बोलने में भी आसानी हो रही है, और उनके जो है उन्हें अच्छा भी लग रहा है कि एक ज़रा यूनिक सा नेम है, तो बोलने में भी मज़ा आ रहा है। तो हम ऐसा नेम सजेस्ट सजेस्ट करें कि आ, वो किसी और लैंग्वेज का, मतलब हाँ वो थोड़ा लैंग्वेज से हट के हो, कोई उस पर समझता ना हो। सही है। मे बी इट में भी हमारी अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है, पश्तो का कोई वर्ड हो सकता है। या फिर अगर मैं जूतों के एग्जांपल लूँ, तो अगर फ्रेंच में जूतों को कुछ और कहते हो, सही है, हो सकता है। या स्पेनिश में कुछ और कहते हो, या पश्तो में कुछ और कहते हो। तो अगर मैं उस वर्ड को ले लूँ और उस वर्ड को थोड़ा बहुत रिफाइन करूँ, सही है ना, तो वो अगर ले लूँ तो वो भी काफी यूनिक लगेगा, एट्रैक्टिव भी दिखेगा। सही है। लेकिन हमें साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो बोलने में भी मुश्किल ना हो। सही है, कोई ऐसा वर्ड ना हो, या तो ना उसमें कोई साइलेंट फीचर हो। सही है, कि अगला कल को बोलने में उसको मुश्किल हो, और टाइपिंग में भी मुश्किल हो, स्पेलिंग भी उसके मुश्किल हो। तो 2 वर्ड्स हो, और मिनिमम जितना हम क्या नाम है उसके अल्फाबेट्स रख सकते हैं, रखें हम। 4 to 5 वुड भी आइडियल। सही हो गया। पहले तो ये हमारा एक ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन हम करेंगे ना, कि हमने ये नेम्स है, या लोग हमें नेम्स बताएंगे, और फिर हम उसमें ये सारा क्राइटेरिया जो है अप्लाई करेंगे। अब अगर थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से बात करें, तो हम उसमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहले तो हम आएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स इस तरह की होती है जो हमें बिजनेस नेम सजेस्ट करती है। अगर मैं इसमें आऊँ, BNG में, जो कि बिजनेस नेम सजेस्टर है। सही है। तो अगर मैं इसमें आता हूँ, तो ये लोग, एक मिनट अच्छा, अगर मैं इसमें आता हूँ तो ये इसकी क्या जो है एडवांटेजेस है, इसके ये एडवांटेज होते हैं
कि अगर मैं यहाँ से नेम सजेस्ट करता हूँ ना, तो उसका मुझे ये पता चल जाता है कि उस पे पहले से किसी ने वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई। ये थोड़ा एक टेक्निकल सा पॉइंट है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, बिजनेस नेम जनरेटर डॉट कॉम लिखा हुआ, सही है ना। अब कुछ वेबसाइट होती है उसमें डॉट कॉम लिखा होगा, कुछ ऐसी होती है उसमें डॉट पीके लिखा होगा, डॉट ऑनलाइन लिखा होगा, सही है। तो ये डिफरेंट इसमें अलग अलग टेक्निकलिटीज है। डॉट कॉम थोड़ा इंटरनेशनल लगता है, डॉट पीके में हमें लगेगा कि यार ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, सही है। तो इन बिजनेस नेम जनरेटर ऐसी वेबसाइट्स जो होती है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि जो हमने बिजनेस नेम जो है अपना किया है, सजेस्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करे टाइप करता हूँ ई कॉमर्स, सही है। यहाँ पे मैं ई कॉमर्स टाइप करता हूँ, तो ये मुझे डिफरेंट ई कॉमर्स के रिलेटेड नेम दे देगा, जैसे फिजिकल हो गया, एफिनिटी हो गया, लिंक, नेटवर्क, ई कॉमर्स। ये डिफरेंट इसने मुझे नेम सजेस्ट कर दिए कि आप ई कॉमर्स के साथ ये भी लगा सकते हैं, जो कि अवेलेबल है, सही है। अब मैं फर्स्ट करे लगाता हूँ एफिनिटी कॉमर्स, कॉम डॉट org.in.io, ये डिफरेंट यूआरएल्स है, सही हो गया। ये डिफरेंट यूआरएल्स है, मतलब ये डिफरेंट डोमेन्स है। और ये डोमेन क्या नाम है, ये जो वेबसाइट्स है, ये बेसिकली डोमेन बेस्ड वेबसाइट्स है। ये हमें डोमेन बेचते हैं, सही हो गया। इस तरह की और भी डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे BNG हो गया, गो डैडी हो गया, सही है। तो इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स है जो कि डोमेन सेल करते हैं, और हमें साथ साथ ये बताते हैं कि ये जो नेम आपने बनाया है बिजनेस का, ये इस पे पहले से वेबसाइट बनी हुई है इस नेम पे या नहीं, या अगर बनी है तो आप इसको जो है इस नेम के साथ ये लगा ले, सही है। और फिर अगर आप जैसे ई कॉमर्स था, ई कॉमर्स से पहले से वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन एफिनिटी कॉमर्स या फिजिकल कॉमर्स है, ये बाकी नेम्स में लगा लूँ, सही है ना। तो उस पे वेबसाइट नहीं बनी, और उस पे जो फिर ये बाकी डॉट कॉम, डॉट को, ये डॉट पीके वाली चीज़ें हैं, सही है ना, उस पे ये डोमेन्स अवेलेबल है, और इतने पैसों में अवेलेबल है, सही है ना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट करे डॉट स्टोर में क्लिक करता हूँ, सही है ना, कि मुझे डॉट स्टोर वाला डोमेन चाहिए, तो ये मुझे अपने फिर अल्टरनेटिव वहाँ पे ले जाएगा, जहाँ पे ये डोमेन जो है सेल हो, सेलिंग परचेज हम कर सकते हैं वहाँ से, जहाँ पे ये सेल हो रहे हैं और वहाँ से हम परचेज कर सकें, सही हो गया। तो क्या नाम है, इनकी अपनी अपनी वो होती है, इनके एडवांटेजेस सही है कि ये हमें ये सजेस्ट कर देते हैं कि यार ये नेम जो है अवेलेबल है, और ये डॉट कॉम वाला ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, और हम अपने नेम के साथ ये चीज़ लगा सकते हैं। और इनके जस्ट हम जैसे ही अपना बिजनेस का जो है नेम फाइनलाइज करें ना, तो हम एकदम से ये अपना डोमेन पहले से परचेज कर लें। क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं ना, बिजनेस चल जाते हैं, उन्हें इन टेक्निकल बातों का पता नहीं होता कि हमने पहले यूआरएल वगैरह देखना था। बाय यूआरएल आई मीन ये जो ऊपर ये सर्च बार में ये सारा लिखा हुआ है ना, इनका पता है, और सही है। तो और जो बाय www.com, GoDaddy.com, ये एक डोमेन है, सही है। तो इन बातों का पता नहीं होता कि हमें पहले से ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, सही है। तो वो जब उनका बिजनेस चल पड़ता है और वो इस तरह सोचते हैं कि हमें वेबसाइट बनानी है, सही है, तो वो फिर उन्हें इन चीज़ों में काफ़ी मसले आते हैं। इन चीज़ों में काफ़ी मसले आते हैं। तो हाँ, इन चीज़ों में काफ़ी मसले आते हैं इनको। तो हम फिर इन चीज़ों में काफ़ी मसले आते हैं, तो बाद में उन्हें फिर अपने या तो अपना नेम चेंज करना पड़ता है, या तो फिर अक्सर हम वेबसाइट्स देख ले, या फिर इंस्टाग्राम में अगर हम देख सकते हैं, सही है, तो वो उन्होंने अपने यूज़र नेम के आगे डाला होता है कि डैश डाले होते हैं, या फिर अंडरस्कोर डाला होता है, डॉट वगैरह डाले होते हैं, सही है। अब जिस तरह अगर एक एग्जांपल ले लूँ मैं, सिल्टेड है, सही है ना, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, सिल्टेड बाय महरीन, सही है, तो ये हमें टाइप करने में भी आसानी होगी, सही है। और इसका एक और एडवांटेज ये होगा कि क्या नाम है, प्रोनाउंसिएशन भी अगर मैं किसी को बताता हूँ, तो वो भी आसान है कि यार तुम सिंपल टाइप करो सिल्टेड बाय महरीन, तो वो आ जाएगा, रैंकिंग में भी आसानी होगी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह डालता हूँ, सिल्टेड अंडरस्कोर डॉट बाय 1 2 3 मैरीन, तो वो एक थोड़ा अन ऑथेंटिकेटेड भी लगेगा, सही है, थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लगेगा। तो क्या नाम है, हमें इन बातों का सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, पहला स्टेप ये होगा कि हमने अपना यूआरएल और डोमेन वगैरह जो है, डोमेन चेक कर लिया कि अवेलेबल है इस नेम पे या नहीं अवेलेबल, सही है। तो अगर हो सके तो हम पहले से अगर परचेज कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाद में फिर, क्योंकि इतना महंगा होगा नहीं अक्सर से। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये गोड आईडी है,
की और इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स होती है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे 436 का, वहाँ पे कम का हो या ज़्यादा का भी हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने यहाँ से चेक करने के बाद जाना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट वगैरह। तो क्या नाम है, किसी ने नहीं लिया हुआ, अब मैं अपना लीजन मार्क्स जो है रख लेता हूँ, लेकिन वो पहले से किसी ने रखा होगा लीजन मार्क्स। सही है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे उसके दरमियान में अंडरस्कोर लगाने पड़ेगी, या फिर 1 2 3। तो वो थोड़ा अनऑथेंटिकेटेड भी लगेगा, और वो फिर थोड़ा पर्सनल भी लगेगा कि अगर ये तो लगेगा किसी बंदे का है ना, लाइक मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ, वो एक बिजनेस वाली लुक नहीं आएगी उसकी। सही है। तो हमें अपने नेम का ख्याल रखना है कि वहाँ पे वो नेम पहले से ना लिया हो। सही है। ऐसा नेम सजेस्ट करना है जिसका हमें डोमेन भी अवेलेबल हो, और क्या नाम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, स्नैपचैट वगैरह में भी हो। लिंक्डइन की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है कि हमने अपने आप को वहाँ पे किस तरह प्रेजेंट करना है बिजनेस वाइज। वो भी हो सका तो मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स के आखिर में उसको इंक्लूड कर लूँ। सही है। क्योंकि एक वो भी हिस्सा ही है इस चीज़ का ना, कि हमें वहाँ पे बिजनेस को किस तरह शोकेस करना हो सकता है। वहाँ पे हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको हम जॉब में रख ले, या फिर वो हमें बिजनेस को ग्रो कर सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सके। तो ये इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। पहला तो ये हो गया कि पहले हमने PNG या फिर GoDaddy जैसी वेबसाइट्स में जाके सर्च करना है कि क्या नाम है, कि ये जो हमने नेम बनाया है सही है, या तो हम खुद बना रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पे E-कॉमर्स लिख दूंगा, उसके साथ जो है डिफरेंट नेम आ जाएगी, या फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ E-कॉमर्स की जगह के बिजनेस भी लिख सकता हूँ सिंपल। तो बिजनेस के साथ भी जो भी वर्ड्स आएंगे तो वो भी हम रख सकते हैं कि वो वाला डोमेन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। दूसरा स्टेप ये होगा कि जो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे ये नेम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। कोशिश करें कि हम वहाँ पे अपना नेम सिंपल रखें, मतलब उसमें अंडरस्कोर डॉट वगैरह ना आए, क्योंकि वो फिर एक अनऑथेंटिकेटेड वगैरह सारे फीचर्स आ जाते हैं। सही है। और जैसे ही हम नेम अपना बना लेते हैं ना, तो इन सारी जगहों में, भले मैं अपना सिर्फ बिजनेस इंस्टाग्राम में लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक में अकाउंट भी बना के रखना है, मैंने लिंक्डइन में भी उस नेम का बना के रखना है। अकाउंट्स पहले से बना लेने, पेजेस मैंने पहले से बना लेने, कि ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। बाद में अगर मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, अगर मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम में हूँ और लिंक्डइन में मेरा नेम, वो वाला नेम पहले से किसी ने लिया हुआ है, सही है, और मैं लिंक्डइन में जाना चाहता हूँ, मुझे तो उसकी इंपॉर्टेंस अगर बाद में पता चली है, तो वो फिर मैं उसके लिए इधर उधर नेम चेंज करता फिर रहा होगा। मे भी हो सकता है इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो है सिंपल नेम लिखा हो, लिंक्डइन में अंडरस्कोर डाला हो, तो एक वो भी डिफरेंस आ जाएगा फिर। लोग कहेंगे नहीं यार, यहाँ इसके इसके नेम में तो अंडरस्कोर आता ही नहीं है। तो यूज करना है या नहीं करना वो बात की बात है। सही है। अकाउंट्स पहले से बना के रखना, इवन कि स्नैपचैट तक में हमने अकाउंट्स बना के रख लेने हैं। और अगर हम हो सके तो यूट्यूब में भी बना लें, क्योंकि यूट्यूब में भी अगर हम अपने बिजनेस के बाद में प्रोडक्ट की जो है शूट्स वगैरह करते हैं, उसकी वीडियोस बना ले, या फिर क्या नाम है, बाद में मॉडल मॉडल शूट्स होते हैं, सिंपल वीडियोस होती है, तो अगर हम वो भी वहाँ पे पोस्ट करें ना, तो वेल एंड गुड। अब व्यूज आते हैं या नहीं आते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम अपना अपनी तरफ से ब्रांडिंग करें ना, कल को मतलब लिंक्स वगैरह कहीं पे चाहिए होते हैं तो हम दे सके, यार हम यूट्यूब में भी है, हम लिंक्डइन में भी है, हम हर जगह पे जो है हमने उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक जो है अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हम चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो नेम का टॉपिक हो गया है ना।